अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। जी बेटे, टुडे इज़ 16 अगस्त 2025 और ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे टर्म टू टर्म रूल एंड पोजीशन टू टर्म रूल के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले आप लोगों को दे चुकी हूँ और हमने उसी से रिलेटेड जो था वो क्वेश्चंस भी किए थे, लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। उसमें देखते हैं क्या कहते हैं वो। सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द टर्म टू टर्म रूल इन द फॉलोइंग पैटर्न्स, ऑल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन पैटर्न। सबसे पहले हमने टर्म टू टर्म रूल फाइंड आउट करना है कि एक टर्म से दूसरी टर्म तक जाने के लिए हमने क्या काम किए है। सेकेंड थिंग इज़ दैट वो कह रहे हैं कि उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी पैटर्न की हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास इसके 6 पार्ट्स हैं। इसमें से 3 पार्ट्स मैं आप लोगों को करवाऊंगी, रिमेनिंग 3 जो हैं ये आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जी बेटे, ओपन योर नोटबुक्स और अपना पेज रेडी करें। SLO है हमारा आज का, फाइंड टर्म टू टर्म रूल एंड पोजीशन टू टर्म रूल्स इन द नंबर सीक्वेंस। हमने टर्म टू टर्म रूल फाइंड आउट करनी है और उसमें पोजीशन टू टर्म रूल भी यूज़ कर हम फाइंड आउट करेंगे। टॉपिक है आप लोगों के पास एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। दिस इज़ ऑन योर बुक पेज नंबर 83। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखें जो ए पार्ट है उसमें सीक्वेंस गिवन है आप लोगों के पास 5, 17, 29, 41, 53 एंड सो ऑन। अब इसमें हमने सबसे पहले उसकी टर्म टू टर्म रूल फाइंड आउट करना है एंड सेकंड थिंग इज़ दैट हमने उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स तो हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं ना जब आप लोग उसका रूल पता हो कि एक्चुअली हमने इससे किया क्या है। मतलब जो सेकंड टर्म है वो किस तरह से आ रही है, फिर उसके बाद थर्ड टर्म किस तरह से आ रही है। तो इसमें एक रूल यूज़ हुआ है, देखिए सोल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है एडिंग 12 इन ईच टर्म। तो आप लोग देखिए कि हमारे पास फर्स्ट टर्म 5 थी, तो उसके अंदर मैं क्या चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं या कुछ मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास नेक्स्ट जो है वो 17 आ जाए। तो हमें पता है कि 17 जो है वो 5 का मल्टीपल नहीं है और 17 ग्रेटर है 5 से, तो हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने क्या किया, इसमें ऐड किया है 12 को, तो आप लोगों के पास 17 आया है। नेक्स्ट अगर मैं 17 में 12 ऐड करूँगी तो 29 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट टर्म्स हम इसी सीक्वेंस से फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो लास्ट टर्म उन्होंने दी थी वो थी 53, उसके अंदर प्लस किया मैंने 12 तो 65 आ गया। 65 प्लस 12 77 एंड 77 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 89। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 65, 77 एंड 89। नाउ कम टूवर्ड्स द ई पार्ट। इसमें देखें आप लोगों के पास सीक्वेंस है 347, 340, 333 एंड सो ऑन। इसमें देखें आपके पास जो फर्स्ट टर्म थी वो ग्रेटर थी सेकंड टर्म से। जब आपके पास फर्स्ट टर्म बड़ी हो जाए सेकंड टर्म से तो ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ ना कुछ इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर ही हम दूसरी टर्म तक पहुंचेंगे। तो इसमें हो तो सब्ट्रैक्शन रही है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि 347 में से हम क्या चीज़ माइनस करें तो आंसर 340 आ जाए। तो इसमें हमें ऑब्वियस है, नज़र आ रहा है कि अगर हम 7 माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास 340 आंसर आ जाएगा। 340 में से 7 माइनस करेंगे तो 333 आ जाएगा एंड सो ऑन। सो रूल इज़ सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम प्रीवियस टर्म। तो हमने हर पिछले टर्म में से 7 माइनस करते जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म्स आती जाएंगी। इसमें देखें नेक्स्ट टर्म्स मैंने फाइंड आउट की हुई हैं सेम उसी पैटर्न से, -7 एंड -7। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 326, 319 एंड 312। उसके बाद जो पार्ट F था आप लोगों के पास वो मैंने सॉल्व किया है, फ्रैक्शन वाला था, तो मैंने इसीलिए किया था कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और रिमेनिंग पार्ट्स जो है इसमें वो आप लोग खुद करेंगे। अच्छा, अब इसमें आप लोग बताएं कि 1/4 है फर्स्ट टर्म एंड सेकंड इज़ 2/4, तो हम इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। मतलब इसमें हम क्या करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए सामने नज़र आ रहा है कि 1/4 छोटा है हमारे पास 2/4 से, तो ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ ना कुछ ऐड ही करना पड़ेगा। तो अगर मैं 1/4 में प्लस कर दूं अगेन 1/4 तो आंसर 2/4 आ जाता है। ठीक है, अगर मैं 2/4 में प्लस करते हैं हम 1/4 तो आपके पास आंसर आता है 3/4 एंड सो ऑन। तो हमारे पास रूल क्या बना है, रूल आपके पास आ गया एडिंग 1/4 इन ईच टर्म। इसी तरह से हमने नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए 5/4 में प्लस किया 1/4 विच इज़ इक्वल टू 6/4। उसके बाद मैंने 6/4 में प्लस किया 1/4 तो आपके पास आंसर आया 7/4 एंड 7/4 प्लस 1/4 इज़ इक्वल टू 8/4। और इसको हम 4
टू ज़ार 8 होता है, हमने उसको कैंसिल किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया उसका 2। तो इसकी नेक्स्ट टर्म्स क्या बनी है 6/4, 7/4 एंड 2।